सो जोन 5 के अंदर एक कनाल का प्लॉट कितने का होगा, क्या प्राइस होगी, डेवलप्ड होगा या नहीं, ये सारी डिटेल्स आपको इसी वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। सो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। सो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट आपको डिटेल्स देंगे कि जोन 5 में, जिसके अंदर बहरिया पूरा कवर होता है, आपका पार्शली गुलबर्ग कवर होता है, सारा का सारा आपका जो है DHA सारा कवर होता है, तो इस पूरे एरिया में आपको बस एक कनाल के प्लॉट की प्राइस क्या होगी आपको आज की वीडियो में हम डिटेल से बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप नीचे फीडबैक भी दे सकते हैं और नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं। सो अगर हम जोन 5 की बात करते हैं तो जोन 5 आपका जो है मेजर सोसाइटीज़ जो है उनको डील करता है एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद। मेजरली पॉपुलेशन के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन है, प्लस अगर आप आवाम का रुझान या प्राइसेस देखें तो एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद यहाँ पे बहुत बेहतर प्राइस में आपको घर प्लॉट मिल जाते हैं और यहाँ पे एक लिविंग स्टैंडर्ड एक बहुत अच्छा बन चुका हुआ है। प्लस एक और अट्रैक्शन जो यहाँ पे आपको जोन 5 में लोगों को मजबूर करती है अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए या रेजिडेंशियल पर्पस से घर बनाने के लिए, वो आपका एक्सप्रेस हाईवे है। क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे आपका सिग्नल फ्री हो चुका है और डेवलपमेंट उस पर चल रही है गुलबर्ग के पुल के बाद, जो कि तकरीबन 1-1.5 साल में जो है आपका टी चौक तक इसको सिग्नल फ्री कॉरिडोर तो अभी हो चुका हुआ है, लेकिन उसको एक्सटेंड करके अभी 3 लेन से 5 लेन्स पे ले जाएगी, तो आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब एक कनाल के प्लॉट आप देखते हैं तो आपके पास तकरीबन जोन 5 के तकरीबन हर सोसाइटी के अंदर एक कनाल का प्लॉट आपको मिलता है। अगर आप लोएस्ट अगर प्राइस देखते हैं तो आपको लोएस्ट प्राइसेस के लिहाज से शायद जो है गुलबर्ग के अंदर कुछ ऑप्शंस मिलती हैं। अगर आप मिनिमम प्राइस पे देखते हैं, नॉन डेवलप देखते हैं, तो आपको डिफरेंट होगा। नॉन डेवलप्ड अगर आप वहाँ पे कनाल देखते हैं तो तकरीबन 180-170 से स्टार्ट होता है और तकरीबन 220-230 तक जाता है। डिफरेंट ब्लॉक्स में, स्टार्ट के ब्लॉक्स में आप देख सकते हैं बी ब्लॉक में आपको नहीं मिलता, ए ब्लॉक में आपको कनाल मिल जाता है, ए एग्जेक्टिव में भी मिल जाता है। फिर आपको आगे वाले जो कुछ ब्लॉक्स हैं उनके अंदर कनाल जो हैं वो इस प्राइस मिल जाते हैं जो नॉन डेवलप है। जो डेवलप्ड आपके पास हैं बी ब्लॉक में आपके पास बहुत कम है, ए ब्लॉक्स में भी बहुत कम है। आपके पास जो है सर्कुलर रोड जो गुलबर्ग की बनती है जिसमें IJF, इनके अंदर आपको काफ़ी अच्छे जो है कनाल के प्लॉट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा आपके पास कनाल के प्लॉट्स L ब्लॉक में मिल जाते हैं, आपके पास T ब्लॉक में मिल जाते हैं। तो इधर अगर आप प्राइसेस देखते हैं ओवरऑल रफली, अगर आप प्राइसेस देखते हैं डेवलप प्लॉट्स की जो गुलबर्ग के अंदर जो रेडी फॉर पोजेशन है उनकी प्राइसेस तकरीबन 2.5 करोड़ से शुरू होकर 3.5 करोड़ तक जाती है। सो अगर कंपैरेटिवली अगर आप बाकी सोसाइटीज़ को देखेंगे तो सबसे कम प्राइस यहीं पर है, जिसकी एक मेजर रीज़न ये भी है कि यहाँ पे डेवलपमेंट पिछले कुछ सालों से उतनी ख़ास नहीं हो सकी जितनी बाकी सोसाइटीज़ में हो, जिसकी वजह से बाकी सोसाइटीज़ में आपकी प्राइसेस जो हैं वो बहुत इंक्रीज़ कर चुकी हैं। इसके बाद अगर आप एक कनाल प्लॉट की प्राइस देखते हैं तो आपके पास इसी प्राइस में तकरीबन 2.5 करोड़ की प्राइस में जो डेवलप्ड और पोजेशन एरिया है वहाँ पे स्वां गार्डन जो है, जो कि मेन एक्सप्रेसवे पे आपका बनता है PWD इंटरचेंज के साथ, वहाँ पे आपको तकरीबन अगर आप कनाल की प्लॉट की प्राइस देखते हैं तो वो तकरीबन 2.5 करोड़ से आपके पास 240 से आपके पास प्राइस शुरू होती है और ये प्राइस जाती है कहीं आपके पास 270-280, डिपेंड करता है कि आप कितना जो है बुलेवार्ड कमर्शियल के कितने करीब आ रहे हैं। लेकिन इस प्राइस में आपके पास एक अच्छा कनाल का प्लॉट जो है स्वां गार्डन के अंदर आ जाता है। स्वां गार्डन में पिछले टाइम हम लोगों ने देखा कि बहुत लोगों ने प्रेफर किया कि यार यहाँ पे हम लोग कनाल की प्रॉपर्टी देखें या यहाँ पे हम लोग रेजिडेंशियल पर्पस देखें, क्योंकि PWD से आता है, कमर्शियल एरिया से आता है, तो और प्लस एक्सप्रेस हाईवे से आता है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रेफरेंस है। इसके बाद अगर आप रिवर गार्डन में देखते हैं तो रिवर गार्डन जो है स्वां गार्डन से आगे बनता है, काकपुल से पहले, और नेवल एंकरेज आप कह लें कि उसके ऑपोजिट बनता है, आपके पास रिवर साइड बनती है, इसीलिए उसको रिवर गार्डन कहा जाता है, उसका जो नाम है। छोटी सी सोसाइटी है, यहाँ पे अगर आप कनाल का प्लॉट देखते हैं तो तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख से उसकी प्राइस शुरू होती है और 2 करोड़ 60, 2 करोड़ 70 लाख तक इसकी प्राइस जाती है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। लेकिन आपको जो है तकरीबन 2 करोड़ 20 से स्टार्ट होके तो आपको एक अच्छे प्लॉट जो है 230, 240, 245 तक एक अच्छा कनाल का प्लॉट जो है लोकेशन वाइज भी वो मिल जाता है। सोसाइटी छोटी है तो इसलिए लोग प्रेफर भी करते हैं कि यार छोटी सोसाइटी है, डेवलप्ड सारी की सारी, यहाँ पे फ़ायदा ये है कि आपके पास जो है आपके पास मेन रोड भी करीब आ जाती है और छोटी सी कम्युनिटी तो जल्दी डेवलप या जल्दी पॉपुलेट हो जाएगी, क्लोज कम्युनिटीज़ में आता है। इसके बाद अगर आप कनाल की प्राइसेस देखते हैं तो आपके पास
नेवल एंकरेज बनता है। नेवल एंकरेज इज नेक्स्ट टू जिना गार्डन। मेन एक्सप्रेसवे पे जैसे ही आप स्वां गार्डन को क्रॉस करते हैं, पीडब्ल्यू इंटरचेंज को क्रॉस करते हैं, स्ट्रेट जाते हैं टुवर्ड्स DHA2, तो लेफ्ट साइड पे नेवल एंकरेज की रोड अंदर जाती है। तकरीबन जो है 1 से 2 किलोमीटर के बाद नेवल एंकरेज आपका वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। नेवल एंकरेज में अगर आप कनाल का प्लॉट देखते हैं तो उसकी रफ प्राइस आपको जो है तकरीबन वो भी 220 से 250 के अंदर आपको कनाल का प्लॉट मिल जाता है। लोग काफ़ी प्रेफर कर रहे हैं, काफ़ी आर्मी, नेवी और इस तरह के काफ़ी लोग हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं। तो लोग जो अगर आप एक काम लोकेशन देखते हैं, एक अच्छी लोकेशन जहाँ पे खामोशी हो, ग्रीनरी हो, तो ये नेवल एंकरेज को काफ़ी प्रेफरेंस दी जा रही है। और ये सारी सोसाइटीज़ आपके पास जो है जोन 5 में आ रही हैं। और जितनी प्राइसेस अभी हम लोग बता रहे हैं सारे आपको डेवलप्ड पोजीशन के प्लॉट बता रहे हैं कि आप डायरेक्टली परचेज करके उसके बाद डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन कर स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं इसी प्राइस में या इससे थोड़ा सा ऊपर, तो आपके पास जो है स्वां गार्डन के पास साथ साथ अगर आप देखते हैं तो आपके पास बहरिया टाउन की ऑप्शन आ जाती है। बहरिया टाउन में बहरिया फेज़ 7 आपके पास इस्लामाबाद में आता है और बहरिया फेज़ 8 आपके पास जो है वो पिंडी में आता है। बहरिया में आपको जो है कनाल का प्लॉट जो है तकरीबन ये बहरिया फेज़ 8 की बात करूँगा, वहाँ पे आपके पास जो कनाल के प्लॉट है वो तकरीबन आपको मिल जाता है 2.5 करोड़ से स्टार्ट होके 4.5 करोड़ तक। अगर बहरिया 1 to 6 देखते हैं आप, उसके अंदर अगर आप कनाल का प्लॉट की प्राइस देखते हैं तो आपके पास तकरीबन 4-4.5 करोड़ में बहरिया 1 to फेज़ 4 के अंदर आपके पास कनाल का प्लॉट आता है। अब नंबर ऑफ़ प्लॉट्स वहाँ पे कम रह चुके हैं क्योंकि पॉपुलेटेड काफ़ी एरिया है, लेकिन अगर एरियाज़ देखते हैं बहरिया आपको एक GT रोड बिल्कुल साथ बनती है, उसकी वजह से काफ़ी एडवांटेज वहाँ से भी आता है। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो आपको इसी प्राइस में करीब करीब तकरीबन जो है कोरिंग टाउन और पुलिस फाउंडेशन जो कि आपको PWD के साथ साथ कनेक्ट करते हैं सारे, तो इधर आपको कनाल की प्राइसेस तकरीबन रिलेटिवली सेम ही है। तो तकरीबन 270 से आपके पास एक कनाल के प्लॉट की प्राइस स्टार्ट होती है और तकरीबन 3.5 करोड़ तक जाती है, यानी 2 करोड़ 70 लाख से आपके पास कनाल का प्लॉट स्टार्ट होता है PWD में, कोरिंग टाउन में, या आप कह लें कि आपके पास ये जो बेल्ट आती है पुलिस फाउंडेशन या आगे, तो आपके पास इस प्राइस में आते हैं आपके पास जो है कनाल के प्लॉट्स 2 करोड़ 70 लाख से शुरू होकर 3 करोड़ 50 लाख तक की प्राइस में आपको जो है प्लॉट्स मिल जाते हैं इस लोकेशन में। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो ये आपके पास जोन 5 की जो अच्छी सोसाइटीज़ थे कवर हो जाती हैं। फिर आपके पास हाई प्राइस में इससे ऊपर जाते हैं तो आपके पास DHA ऑप्शन रहती है। DHA में आपके पास DHA3 कवर होता है, इसके अंदर DHA5 कवर होता है, DHA2 कवर होता है और DHA6 भी कवर होता है। DHA6 मेजॉरिटी जो है आपका नॉन डेवलप है, कुछ एरिया बैलेटेड है, पोजेशन वहाँ पे नहीं है, लेकिन बैलेटेड अगर आप वहाँ पे कनाल के प्लॉट की प्राइस देखेंगे तो वो आपको तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख तक आपको वहाँ पे कनाल के प्लॉट मिल जाता है। अगर प्लॉट को फाइल्स देखनी है अगर आपने कनाल के प्लॉट की, तो वो तकरीबन आपको 1 करोड़ 20 से लेके 1.5 करोड़ 1 करोड़ 60 तक आपको जो है प्लॉट की प्राइस वो फाइल आपको मिल जाती है वहाँ पे। इसके बाद अगर आप DHA5 या DHA3 देखते हैं, प्रेफरेंस लोगों की ज़्यादा DHA5 है, लेकिन DHA3 की सीनरी बहुत अच्छी है, लैंडस्केप्स बहुत अच्छे हैं, तो उसकी वजह से लोग वहाँ पे भी देखते हैं। DHA5 या DHA3 में देखेंगे तो आपको कनाल के प्लॉट तकरीबन 3 करोड़ 10, 3 करोड़ 20 लाख से स्टार्ट होती है और जो अच्छे प्लॉट्स हैं वो तकरीबन 4 करोड़ तक जाते हैं। मेजॉरिटी ये डेवलप पोजीशन है। अगर आप DHA5 के अंदर देखते हैं कनाल के प्लॉट की प्राइस, अगर नॉन डेवलप में देखते हैं जिसमें आपके पास F1 आ जाता है, F1 एरिया जो है वो नॉन डेवलप है, सेक्टर F आपका डेवलप्ड है। आपको अगर उसमें जो है कनाल की प्राइस देखते हैं तो वो तकरीबन 3.5 करोड़ से ऊपर है। अगर F के साथ ही F1 ब्लॉक जो नॉन डेवलप है वहाँ पे अगर आप जो है कनाल का प्लॉट देखते हैं तो वहाँ पे आपके पास तकरीबन 2.5 करोड़ तक आपको कनाल का प्लॉट मिल जाता है। वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और लॉन्ग टर्म देखना चाह रहे हैं कि हमने 2 साल बाद घर बनाना है या हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, तो वो ये अपॉर्चुनिटी भी है कि वो इस टाइम पे F1 ब्लॉक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि बाय द टाइम दे विल बी रेडी फॉर पोजीशन, उस टाइम तक उनको जो है वो जगह डेवलप हो चुकी होगी और उसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 3.5-4 करोड़ होगी, तो उनके पास एक अच्छी अमाउंट आ जाती है। रादर देन अभी ये वाले पैसे जो है इन्वेस्ट करके किसी डेवलप प्लॉट पे परचेज किया जाए, तो उससे बेहतर है कि वो तकरीबन वहाँ पे 2 कनाल के प्लॉट्स ले लें जो कि तकरीबन 4.5
4 से 5 करोड़ के आएंगे, और तकरीबन अगर आप DHA2 देखते हैं तो वहाँ पे आपके पास 4.5-5 करोड़ का आपको कनाल का प्लॉट मिलता है। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग अ प्लॉट इन DHA2, ये पैसे अगर आपको फ़ौरन घर नहीं बनाना तो आप 2 प्लॉट्स परचेज कर सकते हैं DHA5 के अंदर, F1 सेक्टर के अंदर, कनाल के। बाय द टाइम 1-2 साल बाद जैसे वो डेवलप होता है, आप एक प्लॉट बेच के दूसरे के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो आपके एक ही प्लॉट के पैसों से कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगी और काम भी आगे नहीं बढ़ेगा। सो ये DHA2 में सबसे ज़्यादा प्राइसेस हैं जोन 5 के लिहाज से देखें, क्योंकि डेवलप्ड है, पॉपुलेटेड है। एवरेज वहाँ पे जो प्लॉट जो है कनाल की प्राइस आती है वो तकरीबन आपके पास 4.25 करोड़ से आपके पास 5 करोड़ तक आती है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, लेकिन सबसे एक्सपेंसिव है। प्लस अगर मार्जिन देखते हैं, DHA2 के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं कर सकते क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी बहुत इंक्रीज़ कर चुकी है। हमें तो भी ये भी लगता है कि DHA2 में एक कनाल का प्लॉट लेने से बहुत बेहतर है कि गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर आप एक फार्म हाउस ले लें। यहाँ पे आपको 4.5-5 करोड़ का एक कनाल मिलेगा। गुलबर्ग के अंदर आपको 6-6.5 करोड़ में जो है 4 कनाल का फार्म हाउस मिल जाएगा, जहाँ पे आपके पास एक लैंड भी आ जाएगी और डेवलप पॉपुलेटेड एरिया और डेवलप पॉपुलेशन है कि आप फ़ौरन वहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। सो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने ये चीज़ें माइंड में रखनी है कि आप जो है कहाँ पे इन्वेस्ट करने लगे हैं और उसका क्या एडवांटेज हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करें या थोड़ा सा बेहतर तरीके से प्लान करें तो शायद आप उन्हीं पैसों को एक बेहतर जगह पे इन्वेस्ट करा के या तो लैंड एक्स्ट्रा परचेज कर सकते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल अगर आप 5 करोड़ का कनाल परचेज कर रहे हैं DHA2 में, तो 6 करोड़ का 6.5 करोड़ का आपको डेवलप पोजीशन जो है प्लॉट भी मिल सकता है, फार्म हाउस मिल सकता है 4 कनाल का गुलबर्ग के अंदर। डिस्टेंस भी करीब पड़ता है, करीब तरीन भी है, जो ट्रैफिक है उसका फ्लो का भी टेंशन नहीं है, और आपके पास 1 कनाल की जगह आपके पास 4 कनाल की जगह आएगी, तो वो डेफिनेटली इन फ्यूचर आपको ज़्यादा एडवांटेज भी देगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि हमने जोन 5 को 100% तरीके से कवर किया होगा। आसपास की और कुछ सोसाइटीज़ हैं वो हमने कवर नहीं की, और लेकिन वो सोसाइटीज़ वही हैं जहाँ पे आइदर उनका जो है NOC का प्रॉब्लम है या वो डेवलपमेंट के लिहाज से वहाँ पे नहीं है चीज़। जो जितनी सोसाइटीज़ में लोग प्रेफर करते हैं वो हमने इस वीडियो में कवर की है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है या आप कनाल का प्लॉट परचेज करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सेल्स टीम ये सारे जो जोन 5 के सोसाइटीज़ इन सबको डील करते हैं। तो हमारे पास विजिबिलिटी भी होती है और हम शायद आपको एक बेहतर इन्वेस्टमेंट प्लान भी दे सकें कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की जगह यहाँ पर कर लें। 1 साल बाद आपको इतना रिटर्न है, 2 साल बाद आपको इतना रिटर्न है, तो वही पैसे जो आप इन्वेस्ट कहीं पर करना चाह रहे हैं आपको उस पर मज़ीद और प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जो अपना फीडबैक देना भी ना भूलिएगा। ज़ोहिर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से अल्लाह हाफ़िज़।